डायरेक्ट वॉच में उतरना, मन से थोड़ा अलग हटकर उसको देखने वाले बनना, सहज और सरल रूप से बैठना ही तुम्हें ध्यान में उतार देता है। क्योंकि जैसे ही तुम बाहर के लिए अपनी आंखें बंद करते हो, थर्ड आई अंदर के लिए अपने आप खुल जाती है। वो थर्ड आई तुमसे सेपरेट नहीं है। देखना एक क्रिया है। बाहर की आंख डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से देखती है। जैसे ही उसे बाहर को देखने के लिए बंद किया जाता है, एक और फ्रीक्वेंसी अंदर शुरू हो जाती है, जिसे बहुत लोग मन की आंख भी कहते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी इंद्रियों की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हर परिस्थिति, हर चीज को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। ये नजरिया ही तुम्हारी मन की स्थिति है, जो धीरे धीरे मन को एक ऊंची अवस्था में स्थित करती है। जो तुम्हारे मन की स्थिति है, वही एक्चुअली तुम्हारी स्टेट है। ध्यान को कहीं लगाना मत। ध्यान अपने आप घटित होने वाली चीज है। बाहर की तरफ फोकस करके तुम ध्यान को बाहर फोकस करते हो। दैट इज कंसंट्रेशन एंड फोकसिंग। लेकिन अंतर के लिए ध्यान बहता है। अ नेचुरल प्रोसेस गिवन टू यू बाय बर्थ। अंतर ध्यान की गहराई और तुम्हारे मन की चुप्पी दोनों साथ साथ चलते हैं। ध्यान की गहराई के साथ मन चुप हो जाता है और मन की चुप्पी के साथ ध्यान और गहरा हो जाता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। जन्मों जन्मांतरों से मन कहानियां बनाता है। वो आदत है उसे। जैसे ही अंतर की ओर ध्यान फ्लो होगा, ये कहानियां तेज हो जाएंगी। बस तुम इन्हें कट शॉर्ट करना। तुम एक कंप्लीट यूनिवर्स हो। सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर ही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, वो तुम्हारा गुरु है। गुरुदेव च सहोदरा। वो गुरु जन्म से ही तुम्हारे साथ होता है। क्योंकि ध्यान बाहर की तरफ फ्लो होता रहता है, इसलिए अंतर गुरु की वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। जब ध्यान अंदर की ओर बहता है, तभी तुम्हारा अंतर गुरु जागृत होता है। मन की तरंगों का प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो जाना तुम्हें अंतर गुरु की स्थिति तक ले आता है। ध्यान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना है। जब तुम्हारे अंदर घटित होती है, तो उस अवस्था में ही द्विज होता है। द्विज अर्थात रीबर्थ। रीबर्थ इन द सेम बॉडी, इन द सेम लाइफ स्पैन। जो तुमने सीखना है, तुम्हारे मन ने सीखना है कई जन्म, वो उसी जन्म में समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। बस तुम्हारी थोड़ी सी प्यास चाहिए होती है। दैट यू वॉन्ट टू स्टे इन द ट्रुथ। बस इतनी सी। और उसी की प्रायोरिटी हो अगर, तो फिर एक ही जन्म काफी है। जे मैं आखा मैनू रब दिसदा, रूप दिखावा किस दा। जे मैं आखा
रब नहीं दिसदा, सकल पसारा किस